Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोहित सर क्लासेस। इसके पहले लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया रेस्पिरेशन इंट्रोडक्शन एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। तो आज एनिमल्स और ह्यूमन का अपना को रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में बात करूँ तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सबसे पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा की बात कर लेते हैं। तो अमीबा में रेस्पिरेशन किससे होता है? विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन के थ्रू अमीबा में क्या होता है, वहाँ पे रेस्पिरेशन होता है उसकी सेल मेम्ब्रेन की मदद से। मान लो ये अमीबा, ठीक है, यहाँ से O2 इन सेल मेम्ब्रेन के थ्रू और CO2 आउट, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। तो वहाँ पे अमीबा में क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज कहाँ से होती है? डिफ्यूजन के थ्रू होती है। O2 अंदर आए और CO2 आपका बाहर, ठीक है। अमीबा की बात हो गई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, सिंगल सेल, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट में बात करूँ तो अर्थवर्म। तो अर्थवर्म में रेस्पिरेशन होगा विद द हेल्प ऑफ स्किन। उसकी जो मॉइस्ट स्किन का सरफेस है वहाँ से उसका क्या होगा, रेस्पिरेशन होगा, ठीक है, ये चीज़। नेक्स्ट में बात करूँ तो फिश, ठीक है। फिशेस में विद द हेल्प ऑफ गिल्स रेस्पिरेशन कैसे होता है? गिल्स की मदद से होता है। फिश में अपना ध्यान रखना है कि रेस्पिरेशन अपना मेन ऑर्गन वहाँ पे क्या है, गिल्स है। अब अगर फिश को अपन पानी के बाहर अगर अपन एक बार ले आए तो वहाँ पे उसको क्या है कि जो गिल्स है वो O2 कैरी नहीं कर पाएंगे लैंड की सरफेस पे या वाटर से बाहर, इसलिए वो बाहर निकालने पे सीधा डेथ हो जाएगी फिश की। तो वो सिर्फ वाटर में ही मेनली फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो गिल्स क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन किसका होता है? फिश का होता है। नेक्स्ट अपन बात करें तो इंसेक्ट्स। तो इंसेक्ट्स में क्या होता है, स्पाइरिकल्स होते हैं और ट्रैकिड्स होते हैं, ठीक है। तो इनकी मदद से क्या होता है, उसमें रेस्पिरेशन होता है, स्पाइरिकल्स और ट्रैकिड्स। तो ये कुछ इनिशियल ऑर्गेनिज्म है, अमीबा हो गया, अर्थवर्म है अपना, इंसेक्ट है और फिश है। ह्यूमन की मैं बात करूं तो ह्यूमन में तो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन अपना लंग्स होता है, ठीक है। तो ये तो अपन ने बेसिकली एक अगर वन वर्ड में अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि डायरेक्ट ऑर्गन पूछे रेस्पिरेशन का इसमें, तो अपने को सबका पता होना चाहिए कि अमीबा में कैसे होती है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, अर्थवर्म में कैसे होता है, फिशेस में, इंसेक्ट्स में और ह्यूमंस में, ठीक है। अब अपन बात कर रहे हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम की एसेंशियल चीज़ें क्या है, क्या क्या उसमें होना चाहिए। तो सबसे पहले एसेंशियल रेस्पिरेटरी में आता है अपना सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जो अपना है वो कैसा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो O2 और CO2 का क्या होगा, प्रॉपर एक्सचेंज होगा। एक मेजर पॉइंट हो गया। सेकंड की मैं बात करूं तो थिन ट्यूब्स होनी चाहिए। ट्यूब्स कैसी होनी चाहिए, थिन होनी चाहिए, ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या हो, जल्दी हो, एक्यूरेट हो और प्रॉपर हो, ठीक है, स्पीड वहाँ पे अच्छी बनी रहे। तो सरफेस एरिया हो गया और थिन ट्यूब्स हो गया। थर्ड की मैं बात करूँ तो रिच इन ब्लड, ठीक है, रिच इन ब्लड, एक ये पॉइंट हो गया। तो तीन मेजर पॉइंट है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम अपने को ध्यान रखने हैं। किसी भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन के लिए तीन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक ये चीज़ हो गई। अब अपन ने यूनिसेल्युलर की तो बात कर ली, अपन मल्टी सेल्युलर पे अपन पहुंचते हैं। जैसे ह्यूमन की एक बॉडी है, ह्यूमन की बॉडी कैसी है, मल्टी सेल्युलर, बहुत सारे सेल से बनी हुई है। तो अपन डिफ्यूजन की मदद से अपने इसमें रेस्पिरेशन नहीं हो सकता, क्योंकि बॉडी का क्या है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, हर सेल में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी अगर अपन डिफ्यूजन कर रहे हैं। इसलिए अपने इसमें क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस जैसे लंग्स में होता है मेनली, ठीक है। ये मेजर पॉइंट ध्यान रखना है अपने को। तो अपन ने रेस्पिरेशन के अपन ने डिफरेंट एनिमल्स, डिफरेंट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अपन ने रेस्पिरेशन पढ़ा, ठीक है। अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपना रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। तो इसके पहले अपन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो ऑर्गन्स में अपना क्या क्या हो गया, सबसे पहला आपका नॉस्ट्रिल्स, ठीक है, जिसके थ्रू एयर अंदर गई। नेसल पैसेज पूरा अपना, ठीक है, नॉस्ट्रिल हो गया, नेसल पैसेज। देन ट्रेकिया। ट्रेकिया का दूसरा नाम क्या होता है, विंड पाइप। ट्रेकिया को क्या बोलते हैं अपन, विंड पाइप, ठीक है। देन ब्रोंकी, ब्रोंकियोल, और नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अपना स्ट्रक्चर है एल्वोलाई, ठीक है। तो ये तो है ह्यूमन के रेस्पिरेटरी ऑर्गन के सारे अपना ऑर्गन सारे में। नॉस्ट्रिल हो गया, नेसल पैसेज, ट्रेकिया जिसको बोलते हैं विंड पाइप, ब्रोंकी, ब्रोंकियोल और एल्वोलाई। ये चीज़ें ध्यान रखना है अपने को। उसके बाद में बात करूँ अगर एल्वोलाई की, तो द मेन ऑर्गन वेयर गैसेज एक्सचेंज टेक्स प्लेस, ठीक है। सबसे ज़्यादा गैसेज एक्सचेंज कहाँ पे हो रहा है, अपना एल्वोलाई। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन एल्वोलाई का क्या हो गया, यहाँ पे गैसेस को एक्सचेंज करना, ठीक है। ये हो गए कुछ अपने ऑर्गन। अब अपन पढ़ रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, कैसे ब्रीदिंग हो रही है, कैसे अपन O2 इंटेक कर रहे हैं, कैसे CO2 को बाहर किया और उसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं अपनी बॉडी में, वो अपन देख रहे हैं, ठीक है।
सबसे पहला तो अपना आता है चेंजेस, ठीक है। दो चीज़ों में होता है रेस्पिरेशन के टाइम, ब्रीदिंग के टाइम। फर्स्ट अपना हो गया रिब केज, नेक्स्ट अपना हो गया डायफ्राम, ठीक है। तो लंग्स के नीचे एक स्ट्रक्चर होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, डायफ्राम, ठीक है। लंग्स के नीचे एक स्ट्रक्चर है। अब रिब केज, जैसे अपने ब्रीथ इन किया, O2 को इनटेक किया, ठीक है, तो अपना जो सरफेस एरिया है वो अपने को क्या करना है, लंग्स में इंक्रीज करना है उसको कैसे भी करके, ठीक है। तो रिब केज में कैसे मूवमेंट होगा, उसका मूवमेंट होगा आउटवर्ड, ठीक है। मूवमेंट कैसा होगा उसमें, आउटवर्ड। जैसे अपन ने सांस अंदर ली तो रिब केज का मूवमेंट कैसा होता है, बाहर की तरफ होता है। और डायफ्राम की मैं बात करूं तो अपन डायग्राम की तो समझते हैं। यहां पे यहां से अपना एयर अंदर गई, ठीक है। तो डायफ्राम थोड़ा सा नीचे की साइड आएगा। डायफ्राम कहाँ आता है, नीचे की साइड। जैसे एयर अंदर गई, यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, तो डायफ्राम अपना कहाँ जा रहा है, नीचे की साइड जा रहा है। तो एक मेजर पॉइंट अपने को ये ध्यान रखना है। तो रिब केज में आउटवर्ड मूवमेंट हुआ, डायफ्राम का क्या हुआ, मूवमेंट कैसा हुआ, नीचे की साइड हुआ, ठीक है, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। जब अपन ने सांस को क्या किया, अंदर लिया, आउटवर्ड एंड अपवर्ड मूवमेंट, ठीक है, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। तो ये बात तो की जब अपन ने सांस को अंदर लिया ड्यूरिंग इंस्पिरेशन के टाइम, कि रिब केज का आउटवर्ड मूवमेंट एंड अपवर्ड मूवमेंट, ठीक है। और डायफ्राम का अपना वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है अंदर जाके, और डायफ्राम कैसे हो रहा है, नीचे की साइड थोड़ा आ रहा है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है। ये हुआ ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। अब अपन डिस्कस करें एक्सपायरेशन के टाइम। तो रिब केज का जो मूवमेंट है, रिब केज का मूवमेंट कैसा हो रहा है अपना, यहाँ पे, वहां पे था कैसा, आउटवर्ड हो रहा था, तो यहाँ पे कैसा होगा ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, इनवर्ड मूवमेंट होगा, ठीक है। मूवमेंट कैसा होगा, इनवर्ड होगा रिब केज का मूवमेंट। और डायफ्राम की मैं बात करूं तो डायग्राम के थ्रू अपन देख लें तो डायफ्राम कुछ अंदर जाएगा, ठीक है, आर्चेस अपवर्ड, ऊपर की साइड जा रहा है डायफ्राम, ठीक है। इंस्पायरेशन के टाइम नीचे जा रहा था और एक्सपायरेशन के टाइम डायफ्राम कैसा आ रहा है अपना, ऊपर की तरफ, क्योंकि सरफेस एरिया वहां पे अब एक्सपायरेशन के टाइम क्या हो गया, कम हो गया है, और ड्यूरिंग इंस्पायरेशन सरफेस एरिया क्या होता है, बढ़ जाता है। तो यहां से एयर अपनी बाहर जा रही है, ठीक है। तो डायफ्राम कैसा हो रहा है, ऊपर की साइड स्लाइड हो रहा है। तो ड्यूरिंग एक्सपायरेशन रिब केज का मूवमेंट कैसा हुआ, इनवर्ड। एक दूसरे के ऑपोजिट है इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन में मूवमेंट। अगर आपको इंस्पिरेशन का याद है तो अपन एक्सपायरेशन का डायरेक्ट लिख ही सकते हैं, ठीक है। तो ड्यूरिंग रिब केज का क्या हुआ, इनवर्ड मूवमेंट हुआ अंदर साइड, और डायफ्राम में क्या हुआ, अपर मूवमेंट हुआ, ऊपर, है ना, डायफ्राम आर्चेस अपवर्ड। तो ये चीज ध्यान रखना है, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन अपने को ये चीज ध्यान रखनी है। तो ये तो अपन ने रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म देखा। तो मैकेनिज्म अपन ने मेन चीज देखी कि अपन O2 जब इंटेक किया तो क्या चेंज हुआ डायफ्राम और रिब केज में, और जब अपन ने CO2 बाहर किया तो क्या चेंज हुआ डायफ्राम और रिब केज में, ठीक है। अब डिफरेंट अमाउंट ऑफ गैसेस जो भी अपन एक्सचेंज कर रहे हैं ड्यूरिंग इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, इसकी अपन देख लेते हैं। तो ड्यूरिंग अपन ने जब इंटेक किया तो इंटेक एयर में O2 का अमाउंट होता है आपका 21%, ये चीज ध्यान रखना है। CO2 का होता है 0.04% ड्यूरिंग इंटेक। O2 का 21% और CO2 का 0.04%, ठीक है। वाटर वेपर बहुत कम अमाउंट में होती है, वेरी लिटिल, ठीक है। बहुत कम अमाउंट में क्या होती है, वाटर वेपर होती है, बहुत कम अमाउंट में ड्यूरिंग इंटेक, ठीक है। और जब अपन ने O2 का अंदर लिया, जैसे अपन ने CO2 को बाहर किया है यहाँ पे, तो उस टाइम क्या है, लेवल ऑफ O2 इंटेक में कितना था, 21%। अब O2 जब अपन ने सांस को बाहर छोड़ा, जब CO2 बाहर किया उसमें कितना है, तो O2 का लेवल हो गया अपना कम, 16.4% होता है O2 का लेवल, ठीक है। और CO2 का कितना हुआ, यहाँ पे कितना था 0.04%, यहाँ पे हो जाएगा 4.4%। और वाटर वेपर ज़्यादा रहेगा, वाटर वेपर का अमाउंट कैसा रहेगा, ज़्यादा। तो वॉल्यूम्स देखें, इंटेक में O2 का 21%, CO2 का 0.04%। जब अपन ने बाहर किया CO2 को तब O2 का लेवल था 16.4% और CO2 का कितना था 4.4%, और वाटर वेपर का अमाउंट जब ज़्यादा था, ठीक है, जब अपन ने CO2 को बाहर किया। ये चीज़ हो गई।
अब एक क्वेश्चन अगर मन में आए कि जब अपन सांस ले रहे हैं सांस छोड़ रहे हैं, तो जब अपन सांस बाहर कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं वहां बाहर, CO2 को बाहर कर रहे हैं, तो उस टाइम ऐसा नहीं है कि लंग्स का सारा वॉल्यूम या सारी गैसेस क्या हो गई बाहर। लंग्स कभी भी कोलैप्स नहीं होते हैं, वहां पे कुछ अमाउंट ऑफ एयर हमेशा लंग्स में रहती है, उसको बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट टर्म है वहां पे रेसिडुअल। ठीक है, तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी कुछ अमाउंट ऑफ एयर लंग्स में रहती है, उसको अपन बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम है। ठीक है, इसलिए लंग्स कभी भी कोलैप्स नहीं होते हैं। ट्रेकिया की मैं बात करूं, जो विंड पाइप है, वो भी कभी कोलैप्स नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है, कार्टिलेजेस होते हैं, इनकम्प्लीट कार्टिलेजेस होते हैं, इसलिए वो भी क्या होती है, कोलैप्स प्रॉपर नहीं होती है। तो ये कुछ चीजें थी। वॉल्यूम्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है वॉल्यूम्स भी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, गैस होती है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये अपने लिए क्या है, बॉडी के लिए बहुत पॉइजनस। अब ऐसा क्यों, जो अपना पिगमेंट है हीमोग्लोबिन, जो O2 कैरी कर रहा है फ्रॉम लंग्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, अगर ये CO हीमोग्लोबिन पे बाइंड हो गया तो ये क्या करवाता है, O2 को बोलता है कि बाइंड नहीं होना है। O2 को अगर बाइंड नहीं होगा हीमोग्लोबिन में तो बॉडी में ट्रांसफर नहीं होगा, ब्रेन तक ऑक्सीजन पहुंचेगा नहीं, और हो सकता है कुछ क्रिटिकल कंडीशन आ जाए। तो ये CO जो है वो बीच में आके काम बिगाड़ रहा है, तो ये अपने लिए क्या होता है, बहुत पॉइजनस होता है। ठीक है, अब अगर ये दिक्कत हो गई। अब अगर कोई हीमोग्लोबिन किसी इंसान का कम है, तो हीमोग्लोबिन कम होगा तो उसका कारण क्या है फिर, कि O2 कैरिंग कैपेसिटी उसकी प्रॉपर नहीं रहेगी और उसको बहुत सारी रेस्पिरेशन की डिसऑर्डर्स हो सकती है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन इन ह्यूमन आपको क्या क्या ध्यान रखना है, एक तो जितने भी ऑर्गेन्स है रेस्पिरेशन के, ठीक है, डायग्राम थोड़ा ध्यान रखना है। देन गैसेज एक्सचेंज कैसे होता है, मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, और डिफरेंट वॉल्यूम्स। ठीक है, अपना जो रेट, अगर एक नंबर में क्वेश्चन आ जाए कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन कितना होता है, तो कितना होता है नॉर्मल बॉडी में, 16 to 20 पर मिनट। ठीक है, 16 to 20। ये वेरी करता है कब, जब अपनी बॉडी की कंडीशन क्या है। अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो रेस्पिरेशन का रेट बढ़ेगा। ठीक है, इमोशनल स्टेटस अगर बढ़ रहा है तो वो भी अपना रेस्पिरेशन का स्टेटस क्या होगा वहाँ पे बढ़ेगा। तो नॉर्मल रेट अपने को 16 to 20 पर मिनट। एक तो ये चीज़ ध्यान रखना है, ये रेट वेरी कर सकता है डिफरेंट अमाउंट में। ठीक है, तो यहाँ पे अपना पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट हो गया ह्यूमन का। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।